नमस्कार साथियों, आधुनिक काल की तीसरी क्लास में स्वागत है आप सभी का। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को अवश्य शेयर करें। आइए देखते हैं भारतेंदु युग का बचा हुआ पार्ट और अब द्विवेदी युग आज से स्टार्ट हो जाएगा। भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो वो रसा उपनाम से लिखी हैं। नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। पैरोड़ी, स्यापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। विश्राम सागर की रचना किसने की है? रघुनाथ दास राम स्नेही ने। साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया? 1880 ईस्वी में। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? भारतेंदु युग की। भारतेंदु के साहित्य गुरु का नाम क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारेहिन। हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। विजयिनी विजय वैजयंती किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? अयोध्या प्रसाद खत्री की है। भारत 12मासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? रस को माना है। भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? तो वह रस को माना है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है किस आलोचक का कथन है? रामविलास शर्मा जी का कथन है। भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? 70 की। उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? भारतेंदु की। बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? अंबिका दत्त व्यास की है। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की है। पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जियो रहो विक्टोरिया रानी के समस्या पूर्तिकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। भीतर भीतर सब रस चूस है, हंसी हंस के तन मन धन मूस है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन पंक्ति है प्रेमघन की। बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म के रचनाकार हैं भारतेंदु। जीवत विदेश की वस्तु लयता बिनु कुछ कछु कुछ नहीं कर सकत पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। जीवत विदेश की वस्तु लयता बिनु कछु नहीं कर सकत पंक्ति है भारतेंदु। आगे देखते हैं साथियों। मेरो तो साधन एक ही है जग नंद लाला वृषभानु दुलारी के अमर गायक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जागो अब तो खलबल दलन रक्षहूँ अपनो आर्य मग के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। विधवा विलपय नित धेनु कटे को लागत हाय गुहान नहीं पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की है। क्या पंक्ति है? विधवा विलपय नित धेनु कटे को लागत हाय गुहान नहीं प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। चितचैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना समस्या पूर्ति किस कवि ने की है? प्रेमघन ने की है। पपीहा जब पूछी हैं पीयू कहाँ समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने। कौन करेजो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधवन की पंक्ति के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं समस्या पूर्ति करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? हरमिट का है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? चंडी प्रसाद सिंह ने किया था।
प्रात समीरण कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? बांग्ला के प्यार छंद में। मयंक महिमा कविता के रचनाकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद अरुणोदय रचना के रचयिता हैं प्रेमघन। आनंद अरुणोदय। आनंद अरुणोदय के रचयिता कौन है? प्रेमघन है। हार्दिक हर्षादर्श रचना के रचयिता का नाम बताइए? प्रेमघन। भारत भिक्षा रचना के रचयिता के कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयवल्लरी रिपनाष्टक रचना के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयिनी विलाप जुबली रचना के रचयिता का नाम बताइए? राधाकृष्ण दास हैं। भारत धर्म जटिल वणिक रचना के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं। जयति जय राजेश्वरी जयति जय परमेश रचना के रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास। मन की लहर महापर्व के रचना के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। कंसवध प्रबंध काव्य रचना के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं। थोड़ा सा पेन सहयोग नहीं कर रहा है साथियों, माफ़ी चाहता हूँ। अलौकिक लीला रचना के रचयिता के नाम बताइए? प्रेमघन। भारती भूषण रचना के रचयिता के नाम बताइए? गोपाल चंद गिरधरदास। वाग्विलास रचना के रचयिता कौन है? सेवक। नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की रचना है। पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की रचना है। प्रेम संपत्ति लता रचना के रचयिता हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। प्रेम पुष्पांजलि रचना के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। जसवंत जसोभूषण मुरारीदान की है। जीर्ण जनपद प्रेमघन की रचना है। प्रताप लहरी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। श्यामा सरोजनी जगमोहन सिंह। सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास की रचना है। पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ हरे देश कलेश जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किसने की है? राधाकृष्ण दास ने की है। है उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके प्रति कहा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के प्रति कहा। अब साथियों द्विवेदी युग शुरू होता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर के नाम से हुआ है। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था नाथुराम शर्मा शंकर हैं। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है बिहारी रत्नाकर रचना के संबंध में। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में कहा गया है बच्चन सिंह के द्वारा। भालों में रणझंकार अभी
भालों में रणझंकार अभी, लटकी कट में तलवार अभी, भोलेपन में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत। उपर्युक्त पंक्तियां हैं श्यामनारायण पांडे की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण परिप्रवास महाकाव्य से है। मैथिली शरण गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णित है साकेत में। हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिल कर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत का। भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है परिप्रवास। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकेगी। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। जकी उपनाम तखल्लुस से प्रसिद्ध कवि जो उर्दू में गजलें लिखता था जगन्नाथ दास रत्नाकर। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अवधि सम्राट कवि की रचना है वंशीधर शुक्ल की। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। छायावाद का पूर्वाभास। आगे देखते हैं साथियों। द्विवेदी के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है परिप्रवास। परिप्रवास का प्रथम प्रकाशन परिप्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1914 ईस्वी में हुआ। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है परिप्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत का प्रसिद्ध काव्य है परिप्रवास। हरियौत के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत ने। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है परिप्रवास। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? काव्यात्मकता की। मधुप उपन्यास से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्न में से कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912 ईस्वी में। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना की। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। इन्होंने ही सारा सुधार किया और जो अभी पुराना कथन था कि जिस प्रकार से इधर उधर भाषा पड़ी हुई थी, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकेगी। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, तो उसी से संबंधित है यह। आगे देखते हैं साथियों।
वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश कहकर इसकी वंदना की है, मैथिली शरण गुप्त ने। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किया है मैथिली शरण गुप्त ने। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं सामंजस्यवादी कवि। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य है शुक्ल जी का। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, नाथुराम शर्मा शंकर हैं। द्विवेदी युग के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। द्विवेदी युग विख्यात जीवन व्रत हमारा, लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां भारत भारती कृति में संग्रहित हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रिय प्रवास से। द्विवेदी जी ने ब्रजभाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया। किस भाषा को द्विवेदी जी ने दिया? खड़ी बोली को। किसके स्थान पर? ब्रजभाषा के स्थान पर। राजपूती आन बान की कथा किस रचना में वर्णित है? रंग में भंग। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त के। किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला के। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था द्विवेदी युग। छत्री अब उठो, अब छत्री उठो, अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेद दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं राम नरेश त्रिपाठी की। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां जयद्रथ वध से उद्धृत हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, साकेत में किया है। आज के लिए साथियों इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ये श्रृंखला ऐसी ही चलती रहेगी। कल हम बचा हुआ द्विवेदी युग और आगे छायावाद पर चर्चा करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।